बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद्म पदों में सदा सदा पदवंदन। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी हरे राम जी महाराज एवं मुद मंगलमय पूज्य साधु समाज, विद्वत समाज, इस मंच पर बैठे हुए बिहार सरकार के जनप्रतिनिधि महोदय, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, प्रबुद्धजनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों, जिस तरह से अध्यात्म धर्म के लिए भारत की भूमि पर भीड़ होती है, ऐसी भीड़ धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति विदेशों में नहीं होती है। हम सबों का बड़ा सौभाग्य है इस माटी में जन्म लेने का। जिस मिट्टी में महर्षि में ही परमहंस जी महाराज लोटपोट हुए, जिस भारत की मिट्टी में, माटी में राम और कृष्ण भी खेला, शिव जी भी यहीं के भस्म को लगाकर विरक्त कहलाए। और सज्जनों, अभी हमारे श्रद्धेय स्वामी हरे राम जी महाराज कह रहे थे कि अगर जनप्रतिनिधि या राजनेता सदाचारी हो जाए और अध्यात्म ज्ञान से अपने जीवन को सजा लें, तो दरअसल में भारत में क्रांति हो जाएगी। किसकी? अध्यात्म की। कुछ ही राजनेताओं के मुख से मैं संतवाणी सुना हूँ, प्रत्यक्ष में हमारे बीच में बैठे हैं। हमारे श्रद्धेय पूर्व मंत्री श्री रत्नेश सादा जी, इनके मुंह से जब मैं संतवाणी सुना, इनकी वाणी से संतवाणी निसृत हुई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमारे राजनेता भी हम आपके ही बीच के
वो सज्जन हैं। और नेता, राजनेता लोग अगर चाह लें तो भारत को सोने की चिड़िया बनने में देर नहीं लगेगी। भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी, लेकिन अब केवल शब्द रह गया है। अभी भक्ति के संबंध में हम आप पाठ सुन रहे थे। भक्ति किसकी की जाए? लोग कंफ्यूज रहते हैं। कोई कहते हैं कि भगवान राम की उपासना करनी चाहिए, कोई कहते हैं भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए, कोई कहते हैं भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, कोई कहते हैं कि दुर्गा जी भगवती की उपासना करनी चाहिए, कोई कहते हैं कि हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, कोई कहते हैं कि गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, कोई कहते हैं कि गुरु की भक्ति करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। दरअसल में ज्ञान के अभाव में, द लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान के अभाव में लोग ऐसा कहते हैं और कंफ्यूज भी होते हैं। इन माताओं से पूछिए, प्रतिदिन गैस चूल्हा जलाती है, और कुछ पुजारियों से पूछिए, वे भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं। अग्नि मंदिर में हो, अग्नि चूल्हे में हो, अग्नि अगरबत्ती में हो, अग्नि मोमबत्ती में हो, अग्नि भट्ठे में हो। संत कबीर साहब कहते हैं कि आग आग सब एक सी, हाथ दिए जरी जाए। We cannot say, you cannot say. There is many fire. The fire is one. The form is different. अगरबत्ती में छोटा सा फॉर्म लेकर अग्नि, दीपक में उससे बड़ा फॉर्म, चूल्हा में उससे बड़ा, और धुना और भट्टी में उससे भी बड़ा। But finally and ultimately the fire is one. अग्नि एक है। जिस अग्नि को बनाने वाले वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो सुप्रीम गॉड, क्या वो दो हैं? भगवान स्वयं कहते हैं कि एको हम बहुश्यामः, मैं एक हूँ, बहुत हो जाता हूँ। कभी कभी मैं श्रोताओं से पूछता हूँ कि आप कितने हैं? अगर आपसे मैं पूछूं कि आप कितने हैं तो आप कहेंगे, जनरली आप कहेंगे कि मैं एक हूँ। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि आप बहुत हैं, आप मानेंगे? नहीं महाराज, मैं बहुत नहीं हूँ, मैं एक हूँ। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि आप किसी के फादर भी हैं, आप किसी के पुत्र भी हैं, आप किसी के मामा भी हैं, आप किसी के मौसा हैं। भांजा बुलाता है तो मामा हो जाते हैं, बेटा बुलाता है तो पिता हो जाते हैं, और पत्नी बुलाती है तो पति हो जाते हैं। आप कितने हो गए? चाचा, मौसा, मामा, फूफा, पिता, पत्नी, पुत्र,
अब तो बहुत हो गए। बहुत होते हुए पर भी आप एक हैं। ईश्वर भी इसी तरह से, भगवान यही कहते हैं कि एको हम, आई एम ओनली वन। और भगवान कहते हैं कि बहुश्यामः, आई बिकेम मेनी। तो एक ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, और इसी भक्ति का नाम सद्गुरु महाराज के द्वारा, संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा बताया गया है कि एक ईश्वर की उपासना। सद्गुरु महाराज कहा करते थे कि राम की उपासना करते हो तो करते रहो, भगवान कृष्ण की उपासना करते हो तो करते रहो, भगवती की उपासना करते हो तो करते रहो। यहां मिट्टी को खोदेंगे तो पानी मिलेगा, और यहाँ से कोलकाता में अगर मिट्टी को खोदेंगे तो पानी ही मिलेगा। लेकिन व्यक्ति करता क्या है, 1 फीट यहाँ खोदा, 2 फीट वहाँ खोदा, 3 फीट वहाँ खोदा, 4 फीट वहाँ खोदा, उस आदमी को पानी नहीं मिलेगा। एक ही जगह, यू हैव टू डिग ओनली वन प्लेस। जैसे ही भीतर में उसके नूर का दर्शन होगा, उसके ज्योति का दर्शन होगा, उनका सार शब्द सुनाई देगा, ये सारा भ्रम मिट जाएगा। ऑल काइंड ऑफ कंफ्यूजन इज गोइंग टू वैनिश। सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो सज्जनों, भक्ति करनी क्यों चाहिए? तो महापुरुष कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाही मुरारे। इस जगत में बार बार आना, बार बार जाना। सद्गुरु महाराज के शब्दों में, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। कृपया पारे पाही मुरारे। प्रभु सर्व समर्थ है, जीव अकिंचन है, जीव लिमिटेशन के अंदर है, जीव अपने जीवन को पूर्ण करना चाहता है। ध्यान से सुनिए, द लाइफ इज इनकम्प्लीट। Whosoever is there, who has taken birth on this earth, each and every being is incomplete. Incompleteness is there. अपूर्णता है। पूर्णता कैसे होगी? जो पूर्ण धनी परमात्मा है, और नहीं तो आने जाने का चक्र लगा रहेगा, दुख घेरेगा। दुख ऐसा घेरता है, ऐसी ऐसी बाधाएं आती हैं, ऐसे ऐसे विपत्ति आती है, व्यक्ति को राह नहीं दिखता है। और सज्जनों, सुबह में मैं निवेदन कर रहा था कि अगर परम सुख चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए, तो ईश्वर की भक्ति से ही शाश्वत सुख, परम सुख और सब प्रकार का सुख मिलेगा। लेकिन जीवन में नैतिकता को नहीं छोड़िएगा। नैतिकता छोड़ेंगे तो हमारे मन संचालक महोदय निरंजन
बाबू पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के उस वाणी को दोहरा रहे थे, आपको स्मरण दिला रहे थे कि जहाँ कहीं भी कोर्ट कचहरी में भीड़ देखिए तो मनुष्य की नैतिकता खत्म हो गई है, नैतिक पतन हो गया है। नैतिकता नहीं छोड़नी है। सेव योर कैरेक्टर। If you are going to lose your character, you must remember, स्वामी विवेकानंद जी महाराज डंके की चोट से शिकागो में कहा था कि if character is lost, everything is lost। इसीलिए अपने नैतिकता को न छोड़िएगा, बचा लीजिए अपने को। अगर मनमानी करते रहेंगे तो दुख भी पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि जीवन को सदाचारमय बना लीजिए और भक्ति का संबल प्राप्त कर लीजिए। सज्जनों, ध्रुव बैकुंठवासी नारायण को मजबूर कर दिया जंगल में आने के लिए। क्या प्रताप, कोई प्रताप थे? जो मिनिस्टर लोग होते हैं, माफ कीजिएगा मंत्री महोदय, मैं किसी खास व्यक्ति का नाम नहीं लेता हूं, जब उनकी मिनिस्ट्री होती है उनका प्रोटोकॉल बिल्कुल डिफरेंट होता है, बहुत सुरक्षा मिलती है और मिनिस्टर पर भी ऊपर लेवल का मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर और उनके बाद होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय, जिनके पास बहुत सुविधा, बहुत सुरक्षा। लेकिन इतने पावर होते हुए भी, ध्यान से सुनिएगा, इतना पावर होते हुए भी भगवान को सामने नहीं ला सकते कि आई एम मिनिस्टर। लेकिन एक अकिंचन भक्त अगर ढंग से भक्ति करे तो भगवान उनके समीप आ जाते हैं। भगवान नहीं देखते हैं पद और प्रतिष्ठा को, धन और संपदा को। भगवान आपके हृदय की पवित्रता को देखते हैं, आपके भीतर के प्रेम को देखते हैं। त्रैलोकपति जिन्होंने तीनों लोक की रचना की है, वो श्री नारायण कान्हा बनकर गोपियों के छोटे से थोड़े से छाछ पर नाच जाते हैं। देखिए, थोड़े से छाछ पर नाचते हैं। देवताओं की सभा लगी थी, ध्यान से सुनिएगा। मैं निवेदन करता हूं कि मुझसे ज़्यादा ज्ञान आप लोगों के पास, आपका ज्ञान, आपको ज्ञान कम है ऐसा नहीं है, आपको भी बहुत ज्ञान है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, देवताओं की सभा लगी और ऐसे वैसे देवता नहीं थे। पवन देव के करिश्मा को, चमत्कार को और पवन देव की पावर को देखा होगा आप लोगों ने। जब पवन देव जोर से आंधी के रूप में आता है तो बड़े बड़े ऑफिसर भी डर से अपने रूम में घुस जाता है कि आंधी आ गई है। पवन देव की ताकत को देखिए, उनके बल को देखिए। अग्निदेव, पवन देव, वरुण देव, बहुत सारे देवताओं की सभा लगी थी
और भगवान कहाँ है, भगवान को कैसे बुलाया जाए, भगवान से कैसे निवेदन किया जाए, धरती पर बहुत भार बढ़ गया है। धरती गौ माता का रूप लेती है। ब्रह्मा जी के पास जाती है और ब्रह्मा जी सारे देवताओं को आवाहन करते हैं। सारे देवता एकत्र हुए, इकट्ठे हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने तो सुना है कि भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं। चलिए वहीं सभा लगती है और फिर विचार होता है कि भगवान को कैसे बुलाया जाए। सभी लोग अपना अपना मत प्रकट करते हैं। उस सभा में भगवान शंकर भी बैठे हुए थे। भगवान शंकर से जब पूछा गया कि आपका क्या अभिमत है, आपका क्या मत है, तो भगवान शंकर ने कहने की कृपा की। मानस को पढ़कर देखिए, मानस में वो प्रसंग लिखा गया है। भगवान शंकर कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। आई हैव नोन, मैं जाना हूं। सभी जगह है ईश्वर, लेकिन वो प्रकट होते हैं प्रेम से। प्रेम ते प्रकट, वे प्रेम से प्रकट होते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए सद्गुरु महाराज ने हम सबों को वो भक्ति का सूत्र, वो प्रार्थना के वे सूत्र देने की कृपा की है। सद्गुरु महाराज कहते हैं कि प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, विनवों कर जोड़ी। ऐसे जनों, अपने को पहले योग्य बना लीजिए। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले अपने को योग्य बना लीजिए। राष्ट्र के प्रति हम सबों का समर्पण होना चाहिए, लेकिन राष्ट्र की सेवा, एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है ही नहीं, वो आईएएस कैसे बन सकता है। इसीलिए सदाचार से, सुचाचार से, शिष्टाचार से और भक्ति से ओतप्रोत अपने जीवन को कर लीजिए। समाज की भी सेवा आपके द्वारा होगी। और प्रेम से अपने हृदय को भर लीजिए। प्रेम जो संसार से होता है वो एक बीमारी है। ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन ईश्वर के चरणों में, सद्गुरु के चरणों में प्रेम होगा, उस दिन दिमाग में एक ऐसी नाड़ी है, वो जब खुलेगी तो अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही। उस अमृत से अगर अपरिचित रह गए, उस अमृत की प्राप्ति नहीं हुई, तब जीवन जुआ को हार गए। और सद्गुरु के द्वारा वह अमृत पाने का जो सूत्र है, उस सूत्र को पाकर, उस भेद को पाकर, उस युक्ति को पाकर, उस टेक्निक को पाकर जो अभ्यास करता है, लेकिन अभ्यास के समय ही प्रेम की जरूरत होती है। पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, मकान दुकान के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, खेती के लिए, न जाने अपने सगे संबंधियों के लिए बहुत आंसू बहाए होंगे। लेकिन जिस दिन सद्गुरु के चरणों का, उस परमात्मा स्वरूप महापुरुषों के चरणों का दर्शन, और उनका चरण क्या है? प्रकाश और शब्द। उस प्रकाश शब्द का दर्शन जिस दिन आप कर लेंगे, तो आपका रोना सार्थक हो जाएगा।
आपके एक एक आंसू की कीमत आपको मिलेगी, लेकिन संसार के लिए अगर रोया तो एक एक आंसू, शास्त्र कहता है कि एक एक आंसू विपत्ति का पहाड़ बन करके टूटता है। इसीलिए रोइए वहाँ जहाँ आपकी फरियाद को सुना जाए। जरूर वे सुनते हैं। ध्रुव की उन्होंने सुनी, प्रहलाद की सुनी है, मीरा की सुनी, सहजो की सुनी, जनाबाई की सुनी, दयाबाई की सुनी, संत कबीर की सुनी, गुरु नानक की सुनी, आपकी भी सुनी जाएगी। सज्जनों, जरूर एक संबंध बनाने में लोग बड़े चतुर हैं। कितने संबंध बनाए हम लोगों से पूछिए। हम लोग संबंध को तोड़ दिया, सारा रिश्ता नाता को तोड़ दिया। फिर भी कभी कभी घर के लोग कहीं मिलते हैं, गांव के लोग मिलते हैं, शहर के लोग मिलते हैं, सहपाठी मिलते हैं, तो बोले वही शिव कुमार इतना बड़ा हो गया, अरे पहचाने हमें कि नहीं? तो हम कहते हैं कि पहचानता हूँ। ओह, आप तो बहुत बड़े हो गए। एक से संबंध जोड़ा तो जग विख्यात हो गए, और लाखों से संबंध जोड़ेंगे तो फिर बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं होता। इसका मतलब मैं संबंध तोड़ने यहाँ नहीं आया हूँ। रहिए संसार में। एक महापुरुष ने कहा, संसार में रहता हूँ, संसार का तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरता हूँ मगर खरीदार नहीं हूँ। संसार में रहिए, विषय वासना की जो बाजार लगा है, विषय वासना को मत खरीदिए, सद्वासना खरीदिए। सदगुरु की हाट लगी है। यहाँ के तमाम प्रबुद्ध जन एक महात्मा को आगे कर दिया, स्वामी सुलीनानंद को। देखिए, उम्र तो छोटी है लेकिन चिनगारी के समान है। सज्जनों, भक्ति, वैराग्य और ज्ञान, ये तीनों चीज चाहिए। और अपने सगे संबंधियों के बीच में रहिए, लेकिन रहिए उस तरह से जैसे नाव पानी में। नाव पानी में ही रहती है, नाव का कुछ नहीं बिगड़ता है। जिस दिन पानी में नाव आ जाए तो नाव पर रहने वाला और नाव सब डूब जाता है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि संसार में विरक्त भाव से रहिए, नहीं तो मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। कल तक जो अपने कहते थे, अग्नि में तुझे जलाएंगे। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। फलाना बाबू चले गए, फलाना ऑफिसर चले गए, फलाना मिनिस्टर चले गए। इसलिए जीवन को सजगता पूर्वक, सतर्कता पूर्वक, सावधानी पूर्वक, कहाँ लटक गए, कहाँ अपने को अटका दिया। महापुरुष कहते हैं कि माता का सम्मान कीजिए, पिता का सम्मान कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, गुरुजनों की सेवा कीजिए। एट द सेम टाइम यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग। सब कुछ से आप जगे हुए हैं, ऐसा कर लीजिए। तो मैं यही निवेदन करूंगा। महापुरुष लोग कहते हैं कि संबंध तो आपने बहुत किया, संबंध आपके बहुत हैं संसार में, एक संबंध तो और बना लीजिए। सदगुरु के चरणों में संबंध अपना स्थापित कर लीजिए, अपने को उनके चरणों से जोड़ लीजिए। सज्जनों, चमत्कार नहीं हो गया तो फिर कहिएगा। लेकिन यह मक्खी घरेलू, यह जीव घरेलू मक्खी के नाई है,
मक्खी के भांति है। मक्खी, घरेलू मक्खी जो होती है वो कभी मिठाई पर कभी पखाना पर बैठ जाती है, कभी भक्ति में कभी विषय रस में। एक गुबरेला मक्खी होती है जो गोबर को ही टर्न करते रहती है, उलटती पुलटती रहती है। एक मधुमक्खी होती है जो फूलों का रस ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, फूलों का पराग चाहिए। तो हम आप सद्गुरु के चरणों में प्रेम करें, परमात्मा के चरणों में प्रेम करें और युक्त होकर भक्ति कीजिए, साधना कीजिए, ध्यान कीजिए। समय तो अधिक हो गया है, समय का अभाव, और हमारे प्रेमी लोग कह रहे थे कि ये 2 दिनों से पेट नहीं भरता है, 7 दिनों तक आपको यहाँ पर कथा करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा देखी जाएगी, प्यास आपके मन में लगी रहे, अध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति, साधुओं की संगति की प्यास आपके मन में लगी रहे तो ये बड़ी बात होगी। और सज्जनों, इसी तरह से जैसे आज और कल भी आपने उपस्थिति दी थी, बैठा जाए, बैठा जाए। हाँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। दरअसल में मेरे पास समय का अभाव रहता है और 7 दिन बहुत होते हैं। 7 दिन का मतलब 9 दिन, एक दिन आने का, एक दिन जाने का। तो कोई नहीं, बाद में हम लोग अच्छी तरह से विचार करके, मैं इतना कहता हूँ कि हम आपको समय देंगे। हमारे श्रद्धेय मिथिलेश बाबू का बड़ा आग्रह है, हमारे सुनीलानंद बाबा और भी सज्जन लोग बैठे हैं, तो बाद में हम लोग आपस में विरल मिलकर समय का तय करेंगे। तो मैं जो निवेदन कर रहा था कि अपने जीवन को धन्य और कृत्य कीजिए। बस एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ये अंतिम, इस यज्ञ का एक अंतिम निवेदन है, ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। विद्यार्थी पढ़ता है तो पास भी करता है, फेल भी करता है। किसान खेती करता है तो मुनाफा भी होता है और हानि भी होती है। व्यापारी लोग व्यापार करता है तो घाटा और लाभ दोनों होता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, सत्संग ध्यान करेंगे तो जीवन में कभी सत्संग ध्यान करने के बाद हानि नहीं होती है, लाभ ही लाभ होती है। सत्संग में मात्र प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट नहीं है। तो इस बात को याद रखिएगा और मनोयोग पूर्वक ध्यान सत्संग करते रहिए, गुरुजनों की सेवा करते रहिए, सदाचार का पालन कीजिए और राष्ट्र के प्रति भी, जैसा कि सुबह में मैं पर्यावरण के संबंध में चर्चा किया था, पर्यावरण का अवश्य ध्यान दीजिए, सफाई रखिए। और पॉलीथीन को, वैसे तो राजनेता लोग और राज्य सरकार और केंद्र सरकार अगर चाह ले, हमारे हरिद्वार में 10 बार प्लास्टिक बंद हो गया, लेकिन फिर स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग सजग हो जाएं तो स्वतः ही प्लास्टिक बंद हो जाएगा। पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए। गौ माता, आपके यहाँ देसी गौ माता हो तो बहुत अच्छा होगा। अभी नासा ने कहा कि भारतीय देसी गाय अगर धरती पर जब तक है तब तक धरती बैलेंस में है। जिस दिन धरती पर से भारतीय देसी गाय उठ जाएगी, धरती अनबैलेंस हो जाएगी। तो गौ माता पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और हमारे साधु लोग जहाँ जाते हैं ना, तो वहाँ गाय का ही दूध मांगते हैं। तो मैं इन महापुरुषों से के चरणों में निवेदन करता हूँ कि आप कहीं भी जाइए तो प्लास्टिक के संबंध में और गौ सेवा के संबंध में, गुरुजनों की सेवा, माता पिता की सेवा तो होनी ही चाहिए, लेकिन गौ माता के लिए भी जरूर बोलिए। तब तो हम साधुओं को गाय का दूध मिलेगा, नहीं तो भैंस का दूध मिलेगा। अब भैंस के दूध से भी बदतर दूध है जर्सी हॉलिस्टियन फ्रीजियन गाय का, जो नस्ल को बिगाड़ने वाली है।
तो सज्जनों, इन सबों का ध्यान रखिएगा। मैं अधिक नहीं कहते हुए, समय अधिक हो गया है, समास रूप में और समष्टि रूप में उन तमाम आयोजकों के लिए, उन तमाम भक्तों के लिए, उन तमाम प्रबुद्ध जनों के लिए, आप तमाम आए हुए प्रबुद्ध जन और जन प्रतिनिधि जन और हमारी ये जो माताएं हैं, भारत की नारी जो अलग संस्कार की है, उत्तम संस्कार की नारी है, उन सभी नर नारियों के लिए परमात्मा स्वरूप सद्गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों पर सद्गुरु महाराज की ऐसी ही महती कृपा बनी रहे। उनकी महती कृपा से आप सबों का जीवन सुखद, समृद्ध, भक्तिमय, राष्ट्र सेवा में बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।